श्री कहानियाँ टीवी लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लड़के का नाम आदित्य है और वह एक पूजा नाम की लड़की से प्यार करने लगता है जिसे वह कॉलेज समय से ही चाहने लगा था। एक ही कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे। जब आदित्य ने पूजा को पहली बार देखा, सच्चे प्यार की कहानी तो उसे पहले नज़र में ही पूजा से बहुत ज़्यादा पसंद आ गई और वह कुछ दिन के बाद आदित्य ने पूजा को पाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की। आदित्य एक लॉयल और सच्चा लड़का था। उससे हर एक लड़की से प्यार नहीं होता था। वह अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की को चाहता था जो उसे पहली नज़र में पसंद आ जाए और वह केवल उसी से प्यार करे। आदित्य और पूजा दोनों पढ़ने में बहुत ही होशियार थे और वह दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और इसी कारण क्लास में शुरुआत में उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है और धीरे धीरे यह बातचीत के साथ खाना पीना करने तक आ जाती है और इसके बाद दोनों साथ में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। सच्चे प्यार की कहानी। अब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और साथ साथ समय गुजरने की वजह से दोनों को समझ आ गया था कि हम एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं। यहाँ से प्यार की शुरुआत होती है जो अक्सर सभी की ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। प्यार का इजहार आदित्य पूजा को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था और इसलिए वह अपने प्यार का इजहार पूजा को करता है। फूलों का गुलदस्ता देकर आई लव यू कहता है और अपने दिल की बात पूजा को बताता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप ही के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। सच्चे प्यार की कहानी। क्या आप मुझसे शादी करोगी? पूजा भी आदित्य को चाहने लगी थी और उसने आदित्य को हाँ कर दिया और दोनों के प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। आदित्य और पूजा के शादी के बाद आदित्य पूजा का बहुत ख्याल रखता था, पूजा की हर एक इच्छा को पूरा करता था और उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। कभी भी पूजा को रोने नहीं दिया और हर चीज़ में आदित्य ने पूजा का साथ दिया। अब दोनों एक ही जगह पर काम करते। जहाँ भी आदित्य नौकरी करता, साथ ही पूजा को भी अच्छी नौकरी का इंतज़ाम कर देता था और इसी तरह की ज़िंदगी चल रही थी। समय बीतता गया और शादी को 2 साल हो गया। अब दूसरे देश में जाने की तैयारी करते हैं जहाँ पर आदित्य का दोस्त पहले से ही गया हुआ था और वह दोनों वहीं पर नौकरी करते हैं। आदित्य जल्दी ही अपनी नौकरी करके पूजा की भी नौकरी का इंतज़ाम कर देता है और इतना प्यार करने के बावजूद एक दिन आदित्य को शक होता है कि पूजा उसे धोखा दे रही है और इस बारे में वह पूजा से बात करता है। पूजा कहती है, आपकी कसम मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। आदित्य उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है, लेकिन साथ ही वह पूजा के व्हाट्सएप को स्कैन कर लेता है ताकि उसे सच्चाई का पता लगे और पूजा अपनी नौकरी पर चली जाती है और आदित्य अपने काम पर चला जाता है। पूजा के जाते ही पूजा के व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, हेलो जान, आप आ गए काम से। और यही मैसेज आदित्य अपने मोबाइल में देख लेता है। आदित्य की तो जैसे दुनिया ही खत्म हो जाती है क्योंकि उसने जिसे सच्चा प्यार किया उसी ने उसको धोखा दे दिया। वह भी उसके दोस्त के साथ ही संबंध में थी। अब यह बात पूजा को बोलता है, आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तो पूजा बोलती है, आप मुझे हद से ज़्यादा प्यार कर रहे थे और सच्चे प्यार की कहानी हद से ज़्यादा मेरी केयर कर रहे थे। यह बातें सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ जाता है और वह अपने दोस्त जिससे वह बात करती थी फ़ोन करता है और कहता है, आप ही लेकर जाओ पूजा को, अब मैं इसको अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन वह उसे साथ रखने से मना कर देता है और यह सब बातें पूजा सुन रही होती है। आदित्य पूजा को कहता है, तुमने मेरे प्यार का अपमान तो किया ही, साथ में मेरी दोस्ती भी खराब कर दी और मैं आपको अपने साथ नहीं रखने वाला हूँ। इस प्रकार दोनों के सच्चे प्यार की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब पूजा ना तो अपने प्यार को भुला सकती है और ना ही उसके साथ रह सकती है। उसने जो आदित्य के साथ किया वह उसे पूरी ज़िंदगी तंग करता रहा। एक गलती ने ज़िंदगी तबाह कर दी।
कहानी से सीख, जब आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो आप उस समय पर शायद उस इंसान को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं हैं, आप होते हैं। इतना प्यार करने वाला इंसान हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसकी कदर करो और अपने सच्चे प्यार के साथ कभी भी धोखा मत करो, वरना ज़िंदगी भर रोते रहोगे।